वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक है हमारा कि मेन जोन और चेक जोन इन बस बार प्रोटेक्शन। बस बार प्रोटेक्शन का टॉपिक है बस बार प्रोटेक्शन। कई लोगों ने ये सवाल पूछा, वैसे तो मैं और इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं बस बार प्रोटेक्शन के बारे में बहुत पहले, कई साल पहले, लेकिन अभी फ्रेश भी बना रहा हूँ, मैं अपलोड करूँगा। लेकिन ये सवाल कुछ लोगों ने पूछा था कि मेन जोन और ये चेक जोन क्या होता है। तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा एक लेक्चर के अंदाज में क्लासरूम अरेंजमेंट से समझा दूँ, क्योंकि जो बनी बनाई ड्राइंग है, मेरा ये हमेशा से है कि वो उनसे जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं ड्राइंग बना करके और सामने करता हूँ। यहाँ पे मैंने चेक जोन नहीं शो किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक सिंगल बस बार ले ली समझाने के लिए, और मैंने ये 1 2 3 4 5 इस पे फीडर ट्रांसफार्मर या लाइन जो भी है कोई बात नहीं, और मैंने एक बस कप्टर लगा करके यहाँ पर 2 सीटी बस बार पे भी लगा दी हैं। तो अब इसके जो जोन बनाते हैं आप मेन प्रोटेक्शन के, अगर इसमें हम 2 जोन बना लेंगे, क्योंकि एक बस कप्टर लगा हुआ है तो उसका फ़ायदा लेते हुए 2 जोन बना लेंगे। यहाँ पे 2 जोन किस तरह से बनाए कि ये देखें, ये मेन जोन ए कर दिया, ये लाल रंग का जो रेड है ये 2 फीडर लेकर के, और ये बस कपलर के अगर बिजली यहाँ से आ रही है जा रही है, अगर ये ओपन है कोई यहाँ से इस तरह से या इस तरह से कोई ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी अकाउंट फॉर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से लाइन आ रही हो और यहाँ से लोड ले रही हो, तो यहाँ से फ्लो ऑफ पावर होगा। तो ये जो सेक्शंस होता है इसका, ये भी समझो एक लाइन की तरह ही काम कर रहा होता है। तो अब ये रेड जोन मैंने एक बना लिया, इसको मैंने कहा मेन जोन ये है कि अगर इस बस बार में फॉल्ट आएगा तो ये 1 2 3 ब्रेकर यहाँ पर ट्रिप होंगे, और ये सिटीज़ का ये कोर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर सिटी के ये कोर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसी तरह ये एक ब्लू जोन बना दिया मैंने, बस बार का जो दूसरा सेक्शन है उसको बी कह दिया। उसके अंदर ये देखें यहाँ से ये ओवरलैप किया है। जो प्रोटेक्शन की थ्योरी है आपको शुरू से पढ़ाई जा रही है कि ऑल दी प्रोटेक्शन जोन मस्ट बी ओवरलैप्ड, ताकि कोई हिस्सा नेगलेक्ट ना रह जाए, कोई हिस्सा ऐसा ना रहे जो कि ट्रिपिंग जोन में ना आए, ब्लाइंड स्पॉट ना बन जाए। और ये होता है ब्लाइंड स्पॉट, मैं आपको अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कौन से ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर होते हैं। ख़ासतौर पे 1.5 ब्रेकर स्कीम में जो बीच का एक ब्रेकर होता है वो ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्टब, उसके लिए स्टब प्रोटेक्शन भी होता है, वो अलग से डिस्कस होगा। इसी तरह ब्लू में देखें, मैंने यहाँ से ये वाला ब्रेकर भी ले लिया अंदर, और सीटी ये वाली ले ली, और ये वाली सीटी, और 2 यहाँ से सारी ये 3 सीटीज मिला करके बस बार जोन बना दिया। यहाँ पर कोई फॉल्ट आएगा तो ये ट्रिप होगा। अब ये चेक जोन क्या होता है? चेक जोन ये होता है कि देखिए, मिसाल के तौर पे अगर ये इसमें से एक सीटी, या इस जोन की बात करें तो इनमें से कोई एक सीटी में कोई सेकेंडरी साइड की वायरिंग में प्रॉब्लम हो गया, लूज़ हो गई, और वहाँ से करंट आना बंद हो गया या ओपन हो गई किसी वजह से, फॉल्ट की वजह से, अपना सिटी की बात हो रही सेकेंडरी साइड की, तो उस वक्त जो डिफरेंशियल रिले फर्क तो 2 ही है। अगर एक इसमें से सिटी का करंट गायब हो जाए तो ये तो डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो जाएगी ना, क्योंकि बैलेंस तो जब ही होगा जबकि 2 3 जितने भी है सबका सब करंट उसमें जाए और उसका वेक्टर सम जो है वो उस पर अप्लाई हो। या अगर वो हाई इम्पीडेंस की रिले है तो वो अक्रॉस तीनों लगी होंगी, तो उसके बाद उसके अंदर कोई भी वोल्टेज अक्रॉस द रिले नहीं आएगा और रिले ट्रिप नहीं होगी। लेकिन अगर एक भी इनपुट ना आया सिटी से तो इसका मतलब है कि रिले ऑपरेट हो जाएगी। उसको कंट्रोल, उसको चेक रखने के लिए इसको कहते हैं चेक जोन। ताकि चेक जोन ये हो गया कि एक सुपर इम्पोज जोन हो गया सबको मिला करके, और जब तक कि चेक जोन ऑपरेट ना हो तो उस वक्त तक जो है फिर वो रिले ऑपरेट ना हो, तो उसको कहते हैं चेक जोन, यानी सारों को मिलाने के बाद। अब चेक जोन अगर मैं इसी सिटीज़ को मिला करके एक चेक जोन बना दूं तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि चेक जोन अगर ये करो कि पूरे को मिला करके एक और मैंने जोन बना दिया, जैसे कि एक सब जोन बना ही नहीं, एक बना दिया, तो अगर ये सीटी उसमें ओपन हो जाएगी, सीटी सेकेंडरी से करंट नहीं आएगा तो वो भी तो ऑपरेट कर जाएगी। इसका मतलब है चेक जोन जो है उसके लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट होना है। समझ रहे हैं आप? चेक जोन अगर इसी सिटी सेकेंडरी से ले लिया जिसमें मैंने बताया कि ओपन हो गई है और करंट वहाँ से नहीं आ रहा है,
तो इसका तो ये मतलब हो गया ना कि वो पूरों को मिला के अगर मैं एक बनाऊंगा जोन और जो कि इस पे चेक रखे, वो अभी बात करते हैं, तो फिर कैसे ऑपरेट होगा वो? इसका मतलब है कुछ और होना चाहिए। कुछ और होने का ये होता है सिलसिला कि सीटी की एक और कोर इस्तेमाल करते हैं चेक जोन के लिए। सीटी की एक और कोर इस्तेमाल करते हैं चेक जोन के लिए, और वो चेक जोन जो है अगर वो भी ऑपरेट हो रहा है तो दोनों को सीरीज में लेकर के फिर वो हम ट्रिप कॉइल को सिग्नल भेज देते हैं। अगर उनमें से चेक जोन ऑपरेट नहीं हो रहा है तो फिर वो रिले को ट्रिपिंग सिग्नल नहीं जाना चाहिए। और ये चेक जोन जो है फिर ये याद रखें कि सेकेंडरी के दूसरे एक और कोर से इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो है स्कीम बनाई जाएगी, उसी सेकेंडरी कोर से नहीं बनाई जाएगी जिससे मेन जोन बने हुए हैं। तो अगर उससे बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या होगा, ये जो एक और सीटी लगी हुई है ये वाली, मैंने एक और कोर है, ये एक कोर है, यहाँ पर ये दूसरा कोर है प्रोटेक्शन का ही, इसको मिला करके इनको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक बना दिया कंप्लीट चेक जोन। ये जो ब्लैक बना दिया इसको मैंने कह दिया कि चेक जोन। इसीलिए मैं ड्राइंग के साथ साथ बनाता हूँ कि बनी बनाई ड्राइंग होती है तो फिर वो समझाना आसान नहीं होता। उसमें सिर्फ ये कहते रहते हैं कि ये जब होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा। तो मैं इसके बजाय ये करता हूँ कि मैं इसको बनाता नहीं हूँ और आपके सामने इसलिए बनाता हूँ कि अब आपको याद रहेगा कि अच्छा ये जो है शुरू में नहीं थी, फिर एक और स्कीम डाली गई और उसके अंदर आपने दूसरी सेकेंडरी का कोर का दूसरा कोर इस्तेमाल किया, ताकि अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ है, यहाँ पर कहीं गड़बड़ है, तो ये बहुत कम मुमकिनात में से है कि दो सीटी के कोर के सेकेंडरी के वायरिंग में कोई गड़बड़ हो जाए और वो उसमें ओपन हो जाए। हाँ, अगर ऐसा कभी हो गया तो फिर तो ज़ाहिर ट्रिप होना ही है, फिर तो सारे के सारे ट्रिप हो ही जाएंगे जोन के हिसाब से, इस जोन पे हो जाएंगे। अगर यहाँ भी कोई गड़बड़ है और यहाँ भी कोई गड़बड़ है, दोनों है, तो फिर इसी जोन के हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ सेकेंडरी की वायरिंग में कोई गड़बड़ होने की वजह से या सेकेंडरी का करंट किसी और वजह से जिसका ताल्लुक किसी फॉल्ट से नहीं है, अगर हमें ऐसा कुछ अनबैलेंस रिले के अंदर मिलता है तो उस वक्त तो रिले को ऑपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस बार प्रोटेक्शन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बस बार प्रोटेक्शन का मतलब है कि सारे के सारे ब्रेकर बस बार के ट्रिप हो जाएंगे और बहुत बड़े ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इवन जो बस बार जो आप ओपन वाले यार्ड होते हैं उसमें बस बार प्रोटेक्शन आमतौर पे नहीं होती, क्योंकि आप देखें बस बार प्रोटेक्शन तो बस बार तो बिल्कुल ओपन टू द एयर है, एटमॉस्फेयर है, हर वक्त उस पर कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई तार आके गिर गया, कभी कोई गंदी हुई, डस्ट हुई, डर्ट हुई, बारिश हल्की सी हो गई, साफ नहीं हुआ, तो उस वक्त तो वो भी बस बार हर दफ़ा ट्रिप हो जाएगी सारे के सारे ब्रेकर। तो आमतौर पे आप देखें तो जो ओपन यार्ड है और ख़ास तौर पे AIS हैं, उनमें आमतौर पे आप नहीं देखेंगे कि बस बार प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हो, क्योंकि वो तो हर वक्त ट्रिप हो जाएंगे। इवन इंडोर में भी शीशे वीशे सब टूट जाते हैं। कई जगह थी हमारे यहाँ लगाई गई शुरू में, मालूम हो शीशे वीशे सब टूट गए, चिड़िए और कबूतर अंदर घुस गए इंडोर यार्ड में, मॉइस्चर अंदर आ गया, क्योंकि इंडोर यार्ड को प्रेशराइज रखते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लोअर लगे होते हैं, वो प्रेशराइज रखते हैं ताकि बाहर की एयर उसमें ना आए, लेकिन वो भी ख़राब हो जाते हैं वक्त के साथ, तो फिर बस बार प्रोटेक्शन को बाईपास करना पड़ता है। तो इसलिए आमतौर पर GIS में चूँकि बिल्कुल इनक्लोज्ड है तो वहाँ पर ये तकरीबन बहुत ज़रूरी हो जाता है और सेफ भी रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल जो है उसके ऊपर फोर्स नहीं आ रही है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कोई बस बार पे फॉल्ट आ जाए। और अगर फॉल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो देखना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल छुपा हुआ है, इनक्लोज्ड है, तो वो एक बड़े ख़तरनाक सूरत हाल भी डेवलप हो सकती है। तो ये चेक जोन और मेन बस जोन का फ़र्क हुआ, जो कि मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया, बजाय इसके कि बनी बनाई ड्राइंग से समझाता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और ये सिर्फ वॉलंटियर चैनल है फॉर दी एजुकेशन ऑफ आवर जूनियर इंजीनियर्स और सीनियर भी, जूनियर क्या सीनियर भी जो फील्ड में है, बहुत सी चीज़ें उनको नहीं पता होती या फिर उनको याद कराने की ज़रूरत होती है, मशक करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने अलग से बना दिए और अलग से समझा दिया है। फिर सुन लें कि 2 जोन बने हुए हैं, एक रेड जोन, ब्लू जोन, वो एक कोर से इस्तेमाल किए गए हैं और बस बार को भी इंक्लूड किया गया है, दोनों जोन ओवरलैप्ड हैं। अगर इसमें से एक सीटी सेकेंडरी जो है ओपन हो जाए, इसका करंट ना मिले, फर्क करो रेड जोन की बात हो रही है, तो इसमें एक जोन से करंट एक से फीडर से करंट मिल रहा है, एक से नहीं मिल रहा, ये बस बार ऑपरेट हो जाएगी।
एक दो तीन तीनों जो ट्रिप हो जाएंगे। अगर फर्क करो ये एक लाइन है कि ये ट्रांसफार्मर है तो ये बिजली बंद हो जाएगी अननेसेसरी, तो चेक जोन लगा देते हैं। अब चेक जोन के लिए उसी सीटी की सेकेंडरी को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक और कोर सीटी का इस्तेमाल करके पूरे का चेक जोन बना दिया। अब अगर ये दोनों के दोनों ऑपरेट होंगे, अब फर्क करो कि यहाँ से मैं सिग्नल बनाता हूँ, ये मैं एक सिग्नल बनाता हूँ, ये एक रिले है 87 या जो भी डिफरेंशियल है, मैं एक कंटेक्ट जो है वो रेड से लेता हूँ और एक कंटेक्ट मैं ब्लैक से लेता हूँ। यानी इस रिले से आएगा एक यहाँ से, ये एक इस रिले से कंटेक्ट आएगा, ये यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर ऐसे गलत हो गया, ये कर दें। और यहाँ से रेड जोन की रिले जो है ये कंटेक्ट है, और जो ब्लैक वाला है कंटेक्ट वो यहाँ पर मैं शो करता हूँ एक और रिले, ये चेक जोन हो गया, चेक। और इससे ये कंटेक्ट ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो फिर ये ट्रिप कॉइल को बिजली चली जाएगी। सिंपल सा एक सर्किट बना दिया ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि ये अच्छा, ये इस तरह से अपने कंट्रोल सर्किट में लेंगे। ये मेन जोन हो गया, मेन जोन की रिले हो गई, वहाँ से एक सिग्नल आया हुआ है लेकिन चेक जोन नहीं ऑपरेट हुआ, इसका मतलब हुआ कि ट्रिप कॉइल को सिग्नल नहीं जाएगा। लेकिन अगर चेक जोन भी हो गया, इसका मतलब रियल फॉल्ट है, तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये ऑन हुआ ट्रिप कॉइल। तो ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट से भी समझा दिया, क्योंकि ड्राइंग जो है वो भी लोगों को समझ में पढ़ने में नहीं आती है, तो ये टुकड़ों में बता देते हैं तो उनको थोड़ा सा तो कंसेप्ट हो जाता है कि हाँ यार ये तो सही है। ये इस तरह दोनों कंटेंट को आप इनमें से सीरीज़ में ले लो, तो जब तक के दोनों स्कीमें ऑपरेट नहीं होंगी तो ट्रिपिंग नहीं होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया।